पीडीएम का इजलास हो रहा है 25 तारीख को और एक आम क्यास रही है और गॉसिप है, पॉलिटिकल गॉसिप कहना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी सदाकत हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा के रद्द-ए-अमल को देख के लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं और कुछ परेशानियाँ या दबाव है उनके ऊपर, जिसके बायस पूरे पाकिस्तान में, वो कराची में बैठा वज़ीर हो तो वह भी वही बयान दे रहा है, जो इस्लामाबाद में है वो भी वो दे रहा है, जो लाहौर में है वो भी वही बयान दे रहा है। क्या चीज़ तवक्को है? तवक्को ये है कि 25 को पीडीएम नो कॉन्फिडेंस के हवाले से फ़ाइनल मूव कर सकती है कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और जल्द लेकर आते हैं। 25 को अगर इजलास है तो अगले 3-4-5 रोज़ में लेकर आते हैं, एंड ऑफ द मंथ या अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ फेब कह लें या एंड ऑफ जनवरी कह लें। ये रूल आउट मत करिए, संजीदा खबर है, इसके ऊपर बाकायदा पेशरफ्त हो रही है। और अगर पीडीएम इसके ऊपर इत्तफाक़ राय कर ले और पीपल्स पार्टी विच इज़ लाइकली टू बी ऑन बोर्ड ऑन दिस इशू, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अगर दोनों इत्तफाक़ राय से एक तारीख का तयन कर लेते हैं कि 30 या 31 जनवरी को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी? अगर तो उसके एलाइज उसके साथ खड़े रहें तो फिर तो तहरीक इंसाफ को ख़तरा नहीं होगा, लेकिन अगर उसके एलाइज उसके साथ नहीं खड़े होते उस दिन, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है, काफ लीग साथ छोड़ जाती है, एमक्यूएम पीछे हट जाती है, जीडीए का या बाप का कोई इशू पैदा हो जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बचानी नामुमकिन हो जाएगा। ये एक सवालिया निशान है, मेरे पास इसका वाज़ेह जवाब नहीं है कि इनके लाइज उस दिन इनके साथ खड़े होंगे या नहीं, लेकिन एक सीरियस मूव होने जा रही है 25 तारीख को। ये एक बड़ी ख़बर के तौर पर आप इसको ले लीजिए कि 25 तारीख को पीडीएम के इजलास के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से हतमी तारीख का तयन किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी उस तारीख का साथ देगी और अगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में से कोई एक जमात टूट जाती है, जो काफ और एमक्यूएम के मतलब क्यास राय यही है कि वो हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है, वो टूट सकते हैं, तो 172 का नंबर रिक्वायर्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास होने के लिए। अगर अपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है तो उस दिन, उस तारीख को इन्हें 172 नंबर्स हाउस में इनके पास होने चाहिए। क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बिग इफ़ है अभी। लेकिन इसको मैं यहाँ छोड़ूँ तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव है, तो इनके वज़रा के बयानात की एक सीरीज़ है पूरी, जिसको मैं एक के बाद एक चला सकता हूँ, जिससे बड़ा खुल के नज़र आ रहा है कि इनके हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, पाँव के नीचे से ज़मीन सरक रही है और ये परेशानी के आलम में। शेख रशीद साहब वो कहते हैं कोई डील या ढील नहीं हो रही। भाई शेख साहब से किसने जाके मशवरा किया कि डील या ढील हो रही है, नहीं हो रही? ग्राउंड सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रही है कि सूरत हाल। ये शेख साहब का बयान सुनिए। कोई नौस तब्दीली नहीं आती, कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। चारों शरीफ माइनस हैं सियासत से। ये 2-3 महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़े अहम हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, वैसे भी रमजान होगा, उसकी बरकतें होंगी, अपोजिशन शिकस्त खाएगी और इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। फरवरी मार्च क्यों अहम है? शेख साहब अगर उसका जवाब देते तो हमें सबको खुल के पता चल जाता कि वो इसीलिए अहम है कि अपोजिशन जो है एक बाकायदा गेम प्लान के तहत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है कि पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद एक शख्स किसी को भी वो जिस पे इत्तफाक़ राय होगा वो अबूरी वज़ीर आज़म बन जाएगा। वो शख्स जो भी आएगा वो कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ इस्लाहात जो भी दरकार हैं वो करके तो फिर एक केयर टेकर सेटअप की तरफ मूव करेंगे। ये इनका मंसूबा है। हो सकता है कि 100% नाकाम हो जाए, हो सकता है कि इनको कुछ पाँव रखने की जगह मिल जाए। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं वो भी दिखाइएगा। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। अब 4 लीडर किससे मिलने गए, ये हम क्यों उम्मीदवार हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है इस वक्त पाकिस्तान के, तो उनको कोई हटा रहा है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना पेश किया। फवाद चौधरी साहब ने इसका भी जवाब नहीं दिया। DGISPR लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअली तो बोला था कि आप डिस्कस ही मत करें, बोले ही ना, लेकिन हुकूमत के अंदर जब ऊपर से नीचे तक इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, गवर्नर सारे एक ही बात बोलें तो मेरी मजबूरी है कि मुझे डिस्कस करना है। दिखाइएगा उन्होंने क्या बोला था। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा।
अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें।